डियर स्टूडेंट ऑफ इंटर कॉमर्स और बी कॉम या एडीसी, आज हम आपको सेकेंड ईयर कॉमर्स का 2014 रेगुलर का एडमिशन का क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल कैपिटल पहले से डिसाइडेड है, जो कि गिवन है 1,52,000। दिस इज गिवन कैपिटल और नॉन कैपिटल। तो यहां आपको कैपिटल टोटल कैलकुलेट नहीं करना, वो आपको गिवन है। अब इस कैपिटल से आप डिफरेंशिएट करेंगे यानी माइनस करेंगे उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट को। तो ओल्ड पार्टनर्स यहाँ वहीद और मजीद हैं, जिनके कैपिटल 60 और 30 है, और न्यू पार्टनर अजमत है, जिसकी के इन्वेस्टमेंट 50,000 है। अगर हम इन तीनों के दोनों के कैपिटल और तीसरे की इन्वेस्टमेंट प्लस करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी बनती है 1,40,000 और रिक्वायर्ड कैपिटल है हमारा 1,52,000। तो कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के दरमियान एक गैप आ रहा है, वो है 12,000। वो 12,000 का गैप फिल करेगी हमारी गुडविल। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो यहाँ क्रिएट होगी इस गैप को फिल करने के लिए। अब वो गुडविल किसको जाएगी, इसका फैसला एक कैलकुलेशन जो हम बोनस मेथड में करते हैं वही यहाँ हमें एडिशनल करनी है। क्या कि अजमत का कैपिटल किस अमाउंट से क्रेडिट होगा अगर वो 1/4 रेशो रिक्वायर्ड कर रहा है। तो टोटल कैपिटल 1,52,000 का है, जिसमें 1/4 रेशो कैलकुलेट करने के बाद बनता है 38,000, और इस 38,000 के कैपिटल के लिए अजमत की इन्वेस्टमेंट है 50,000। अगर हम बोनस या गुडविल मेथड देखें तो उसकी इन्वेस्टमेंट मोर देन बुक वैल्यू है। कितनी ज्यादा है? 12,000। वो 12,000 वो लूज कर रहा है और ओल्ड पार्टनर्स को इसका बेनिफिट मिल रहा है, और ये लॉस जो कि न्यू पार्टनर सस्टेंड करेगा वो ट्रांसफर होगा एज ए बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स। तो यहां जब ये फैसला हो गया, डिसाइड हो गया कि बोनस ओल्ड को जाना है। किसको जाना है? ओल्ड को। तो इसका मतलब है कि वो जो गुडविल हमने ऊपर जिसका फैसला नहीं किया था वो भी 12,000 ओल्ड को जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें पता चला कि टोटल 12,000 की गुडविल और टोटल 12,000 का बोनस किसको जा रहा है? ओल्ड पार्टनर्स को। इस तरह वो टोटल बनता है 24,000। उस 24,000 गुडविल और बोनस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वहीद और मजीद के अंदर, जिनका शेयरिंग रेशो कैपिटल रेशो था। कैपिटल 60,000 और 30 था, तो उनका रेशो बना 2:1 के रेशो से उनका 16,000 और 8,000 शेयर बन गया। इन दोनों के कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगे। अब हम आते हैं इसकी जनरल एंट्री की तरफ। तो हमने इसका नाम WMA पार्टनरशिप कर दिया। इसका हम जनरल बना रहे हैं 2014 जनवरी 1 को, जब न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। नया पार्टनर इन्वेस्ट कर रहा है 50,000 कैश, और क्रिएट हो रही है 12,000 की गुडविल, और वहीद और मजीद को 16 और 8,000 बोनस मिल रहा है, और न्यू पार्टनर के कैपिटल अकॉर्डिंग टू 1/4 रेशो 38,000 से क्रेडिट हो रहा है। यहां ये डेबिट और क्रेडिट जर्नल में इक्वल हो गए। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अ फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट जो किसी स्पेसिफिक डेट पे बिजनेस की पोजीशन बताती है। तो ऑन जनवरी 1, 2014 WMA की बैलेंस शीट पोजीशन कुछ इस तरह है कि उनके प्रीवियस एसेट्स, करंट एसेट्स कैश था 10,000, जो न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट 50,000 के बाद ऐड होकर 60,000 हो गया। इस तरह टोटल करंट एसेट्स 60,000 के हो गए, कोई और करंट एसेट्स यहाँ नहीं है। अदर एसेट्स करंट भी हो सकते हैं, नॉन करंट भी हो सकते हैं। हमने अज्यूम किया है कि वो शायद नॉन करंट हो, तो हमने उनको जो प्रीवियस गिवन 1 लाख के अदर एसेट्स है नॉन करंट एसेट्स में ले लिया, और एक हमारा नॉन करंट एसेट्स जो क्रिएट हुआ है इस कैलकुलेशन में वो इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल, वो नॉन करंट में एडिशनल हमने गुडविल ले लिया 12,000।
इस तरह टोटल नॉन करंट एसेट्स हमारे बन गए 1,12,000 और टोटल करंट एसेट्स और नॉन करंट को मिलाएं तो टोटल एसेट्स बन गए 1,72,000 के। तो क्योंकि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम के तहत बना रहे हैं, तो इसके बोथ साइड इक्वल आने चाहिए। अब हम इक्विटी साइड देखते हैं। इक्विटीज में हमें गिवन थी लायबिलिटी 20,000 की, वो हमने एज इट इज ले ली और कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, टोटल लायबिलिटीज 20 ही रही। फिर हम आते हैं पार्टनर्स इक्विटी में, जिसमें के तब्दीली आई है। तब्दीली आई है वहीद और मजीद के कैपिटल में। वहीद का कैपिटल था 76,000 का और मजीद का कैपिटल था 38,000, सॉरी 60 और 30। जो गुडविल और बोनस शेयर करने के बाद 60 से 76 हो गया और 30 से 38 हो गया। और न्यू पार्टनर को जो टोटल कैपिटल का शेयर 1/4 था 1,52,000 का, 38,000 वो उसके कैपिटल जो हमने जर्नल एंट्री में भी क्रेडिट किया बैलेंस शीट में आ गया। अब तीनों की इक्विटी टोटल पार्टनर्स इक्विटी कहलाती है, उसका टोटल बना 1,52,000। जैसे कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि टोटल कैपिटल 150 होना चाहिए, तो आप ये देख लें बैलेंस शीट ने भी प्रूफ कर दिया कि वो टोटल कैपिटल 150 हो गया है। लायबिलिटी 20, टोटल कैपिटल 152, इसका टोटल किया, टोटल इक्विटी 172 आ गई। इस तरह ये बैलेंस शीट हमारी इक्वल हो गई। तो ये क्वेश्चन आपकी गाइडलाइन के लिए हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो कोशिश करें इससे समझ लें और दूसरों से शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।